अभी चुनाव तो 27 है, 1.5 साल है। उससे पहले हम लोग गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत दे रहे हैं। जो भी प्रत्याशी जिस विधानसभा में होगा, जो हम लोगों को है सर, क्या किस नज़रिया से देखे उससे हमसे नहीं मतलब। जो हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, हम उनके नेतृत्व में हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो लिए पीडीए है। आप ये बताइए, नाई हो गया, कनौजिया हो गया, जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, आज तक इन लोगों को कहीं अधिकार दिया गया? कहीं पर मिला? क्या है, हमारे नेताजी गिनाते नहीं हैं उन जातियों के लिए और सर्व समाज की जातियों के लिए वो कार्य करते हैं। किसी भी समाज में कोई ऐसा, हमारे समाज का कोई ऐसा जित का अगर विकास होना है तो मानिए ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नेता हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो इसकी आवाज़ उठा रहा हो। 27 आपका है। अब 27 तो हमारा है ही, 27 जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं अयोध्या में और अभी आप लोगों ने ताज़ी खबर देखी होगी कि समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, बागी विधायक रहे अभय सिंह जी, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अब वो एक निर्दलीय विधायक के रूप में गोसाईगंज विधानसभा में कार्यरत है। कुछ लोगों ने सोचा कि उपचुनाव होगा, लेकिन उपचुनाव की संभावनाएं अभी तो लग नहीं रही, लेकिन 2027 की तैयारी अभी से चल रही है। तो गोसाईगंज विधानसभा यानी कि अयोध्या में क्या दिशा दिखने वाली है अभी से 2027 को लेकर, आइए हम अयोध्या के दिलासीगंज मार्केट में है, जो कि गोसाईगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। लोगों से बात करेंगे कि 2027 का जो परिणाम है वो क्या होगा इस बार, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ से सपा ने बाजी मारी थी, जो कि विधायक अभय सिंह जी थे। इस समय तो पार्टी से निष्कासित हो गए हैं। तो आइए, हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर JP सेन जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं सुहासपा से, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। इनसे बात करेंगे कि 2027 में इनकी पार्टी क्या करामात करने वाली, क्योंकि इस बार तो NDA गठबंधन के साथ इन चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, बता देता हूं, जो कि सुहासपा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेगी। और पंचायती राज के मंत्री भी हैं इनके नेताजी। आइए इनसे बात करते हैं कि 2027 का परिणाम क्या दिख रहा है और इनकी तैयारी कैसी चल रही है। राजभर समाज में क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर स्कोप है? सेन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या देख रहे हैं 2027 के लिए अभी से आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके हम न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, हम लोग 2027 के पहले 2026 का चुनाव है, जो कि पंचायत है का, उसके हम लोग गांव-गांव जनचौपाल के माध्यम से सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र की और राज्य की चल रही हैं, उसको हम लोग गाँव के जो गरीब हैं, वंचित शोषित समाज के लोग हैं, उनको पहुंचाने का और उनको बताने का और उनको लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। 27 में साथ ही लड़ेंगे? अब 27 में देखिए, हमारे नेताजी गठबंधन के, NDA गठबंधन के सहयोगी दल हैं। अब वो पार्टी, हम लोग सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारे नेताजी उनके साथ हैं, तो हमको भी रहना उनके साथ है। जो क्या जनता के बीच क्या कार्य योजना लेके जा रहे हैं कि अब आगे क्या, यानी कि हम राजभर समाज की बात कर लेते हैं, राजभर समाज के लिए आगे क्या करने वाले हैं? अब राजभर समाज के लिए हमारे नेताजी देखिए पंचायत राज के मंत्री हैं। शोषित वंचित समाज के जितने भी गरीब समाज के लोग हैं, सबकी वकालत करते हैं। वो एक समाज के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं। और जितने भी गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जैसे गांव में हम लोग जा रहे हैं चौपाल के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड है, पेंशन है, उनको क्या कहते हैं, आवास की समस्या है, जितनी भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसको हम लोग संचालित कर उनको बताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस विभाग से रिलेटेड हमारे मंत्री जी हैं और उनको दिलाने का काम कर रहे हैं। यानी कि यही 27 के लिए अलग क्या? अभी तो ये तो 22 का चल रहा है, 22 से 27 के लिए अलग क्या? क्योंकि जनता यही जानना चाहती, समाजवादी पार्टी उधर, क्योंकि अभी आपके देखा होगा कि जो स्थानीय विधायक जी हैं उनकी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। इस बार क्या लग रहा है, क्या अलग होने जा रहा है 2027 के चुनाव में गोसाईगंज विधान? देखिए, मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए 27 तो अभी 1.5 साल है। अभी सबसे पहले हम लोगों का जो फोकस है वो 26 का है, पंचायत चुनाव का। हम उसमें से हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हम लोग ज़्यादा प्रधान बनाना, BDC बनाना, जिला पंचायत बनाना। और अगर हम लोग अपने संगठन में ज़्यादा अगर हम जिला पंचायत बना लगे तो जिला अध्यक्ष भी हम लोगों के हाथ में उम्मीद करने की प्रयास कर रहे हैं। पहले ज़मीनी स्तर पर जाना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? मैं आपका चैनल दिए हैं, आपको बहुत बधाई है। और मैं नौशाद अहमद, अयोध्या फैजाबाद, एक 12 समाज और 12 समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। जो हमारे माननीय JP सेन जिला अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर, इनके माध्यम से, इनकी बात से जो ये कहे हैं उन्हीं पे हमारा सहमति है।
हम अलग कुछ नहीं कह सकते। तरफ से केन प्रकरण जो है आप पार्टी के साथ हैं। जी, मैं अलग कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं जो भी माननीय डॉक्टर JP सेन साहब हमारे सुभाषपा जिला अध्यक्ष हैं, हम उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। एनडीए के साथ में बीजेपी के साथ सरकार चल रही है। क्या बीजेपी सरकार ने, यानी कि इनकी सरकार ने, आप जैसे मुसलमान समाज से आते हैं, जो सबके लिए योजनाएं हैं, क्या उनको भी वही समान रूप से मिल रही है, या जो आरोप लगाता है विपक्ष कि सब ढकोसला है? नहीं, ये तो दुनिया है सर, क्या किस नज़रिया से देखे उससे हमसे नहीं मतलब। जो हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, हम उनके नेतृत्व में हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम से हमसे कोई मतलब नहीं है सर, वो अलग फंडा है, वो हमारा कोई मतलब नहीं। हमको सर क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है सर। जी सर। गर्मी भी है और गर्म माहौल है, और गर्म माहौल बनाना भी पड़ता है हम लोगों को थोड़ा बहुत, कि जैसे कि अयोध्या विधानसभा में 5 विधानसभा 2024 में जिस तरीके से स्थितियां बनी, लगा था कि बीजेपी 400 पार चली जाएगी। कहाँ पे गड़बड़ियाँ हो गई? क्या 27 में वो गड़बड़ियाँ नहीं होने पाएगी एनडीए की सरकार में? इधर उधर नहीं, क्या लग रहा है इस बार उतनी ही मजबूती के साथ वापस लौट? देखिए, एनडीए जो 2024 में चीज़ें हुई, जनता को कुछ मिला के जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको गुमराह कर ले गई, और ऐसा 2027 में नहीं होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखिए जाति जनगणना हो रही है, हम लोग गांव-गांव चलकर चौपाल लगा रहे हैं। तो जो संगठन की मजबूती है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, वो हम लोग गांव-गांव जाकर, अभी चुनाव तो 27 है, 1.5 साल है, उससे पहले हम लोग गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत दे रहे हैं। जो भी प्रत्याशी जिस विधानसभा में होगा, जो हम लोगों को आदेश होगा, हम लोग उसको मानेंगे। ये किसके साथ में जा रहा है? अध्यक्ष जीत कह रहे हैं सपा वाले की जो है पीडीए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे साथ में है, तो पीडीए तो उधर खसक गया, बचा फिर क्या? देखिए, पीडीए में हमारे, अब आपको पीडीए का आप खुद ही देख रहे हैं, पीडीए वो कहने के लिए पीडीए है। आप ये बताइए, नाई हो गया, कनौजिया हो गया, जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, आज तक इन लोगों को कहीं अधिकार दिया गया? कहीं पर मिला? इनको जब चुनाव आता है तब जो है लालीपाप दिया जाता है, आज तक अभी इनको कहीं अधिकार नहीं दिया गया। और जब हम लोग आज देखिए 27% का बंटवारा जो आज माननीय मंत्री जी उसको 2019 में जो है लेकर अभी तक जो चल रहे हैं, अभी बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि इसका बंटवारा हो जाएगा, और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा, जो उपेक्षित जातियां हैं उनको अधिकार मिलेगा, छोटे नीचे स्तर से लेकर। नेताजी तो एक सांस में इतनी जातियों का नाम बता देते हैं कि सुनने वाला भी होता रहे, इतनी जल्दी बोल गए, हमको सुनाई ही नहीं पड़ा। क्या वही सब चीज़ें आप लोग भी पूरा एकदम रट पा रहे हैं नेताजी जैसा? देखिए, ऐसा है, हमारे नेताजी गिनाते नहीं हैं, उन जातियों के लिए और सर्व समाज के जातियों के लिए वो कार्य करते हैं। किसी भी समाज में कोई ऐसा, हमारे समाज का कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो हमारी पार्टी में ना हो। सर्व समाज की वो अगुवाई करते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर तक वो अपनी बात रखते हैं बेदागी से। भाजपा के क्या आपकी भी दिली चाहत है कि आप, क्योंकि अयोध्या सांसदीय क्षेत्र अयोध्या जिला है, विधानसभा गोसाईगंज के, आप भी चाहते हैं कि आप भी विधायकी का चुनाव लड़े या न लड़े? आपकी मंशा भी होगी तो इधर। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल से हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। संगठन जिस दिन हमारा मजबूत हो जाएगा, ज़मीनी स्तर पर हम लोगों का कार्य चालू है। सारी विधानसभाओं में जो पार्टी का नेतृत्व कहेगा और जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अपनी इच्छा मायने रखती है या नहीं रखती? इच्छा तो देखिए, राजनीति में इच्छाएं अकूत हैं, लेकिन हम लोग पहले अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जब संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा तो हमारे कार्यकर्ताओं का जो चाहत होगा वो हम लोग फैसला उसके फैसला करेंगे। कुशल नेता तभी है जब जो उसके कार्यकर्ता करें उसके अनुसार चले। आपको देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले हम अपने जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हमारे हैं बूथ स्तर तक, जब हम संगठन के कार्यकर्ताओं में अभी हम लोगों की जो होड़ लगी है, जो काम कर रहे हैं, हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा, जिला कार्यकारिणी, विधानसभा की कार्यकारिणी, बूथ स्तर की जितनी भी कार्यकारिणियां हैं हम उस पर लगे हैं। हमारे जितने भी नेता जिले के कार्यकारिणी है उस पर लगी है। जब हम 5 विधानसभा में इसकी मजबूती कर लेंगे तो ये मजबूती हम अपने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेतृत्व में उनको सौंपने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व होता है कि कौन सी सीट पर सुभाजपा को कौन टिकट मिलेगा, वो उनके हाथ में है। बस आप सिपाही बने रहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और उनके साथ में एनडीए के सहयोगी दल हैं। हमारे नेताजी जहां हैं हम उनके साथ हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरीके से सरकार उधर चली गई तो उधर ना चले? देखिए, हम लोग अभी कमज़ोर हैं,
ठीक है, अभी हम लोगों के पास 6 विधायक हैं, 27 में हम लोगों ने सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं। अगर हम लोगों को सीटें में ज़्यादा विधायक बनने का काम होगा, जब फुल्ली सरकार हमारी होगी तो हम लोगों को जहाँ से इच्छा होगी वो जिम्मेदारी दी जाएगी। वो हम कहते तो हैं कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनके अंदर भी है, चाहते हैं आप लोग मुख्यमंत्री बन जाएं? हमारे नेता भविष्य के आने वाले समय के सीएम हैं, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर समाज के गरीबों की वकालत करते हैं। शोषित वंचित समाज की आवाज़ को सदन के बाहर सदन के अंदर तक हमेशा उठाते रहते हैं। पृथक आरक्षण रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट एक ही नेता जो है हमारे उठा रहा है, इसके अलावा कोई नहीं उठा रहा। और शोषित वंचित का अगर विकास होना है तो मानिए ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नेता हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो इसकी आवाज़ उठा रहा हो। 27 आपका है, अब 27 तो हमारा है ही। 27 जो है हम लोग जब भी रहें, जहाँ रहें, सरकार में रहें, हमेशा जिसके साथ रहते हैं उसकी मजबूती के साथ रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आप हमारे साथ जुड़े। तो दर्शकों, मैं अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में था इस बार, और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही जो यहाँ के स्थानीय विधायक अभय सिंह जी हैं, उस समय समाजवादी पार्टी से जो है उनको टिकट मिला था, विधायक चुने गए थे। इनकी भी पार्टी उनका समर्थन उस समय कर रही थी, लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला कि आज नेताजी मंत्री हैं पंचायती राज विभाग में, और माननीय अभय सिंह जो कि स्थानीय विधायक है उनको उनके पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उनको सुनाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने वाले। आने वाला समय क्या कहता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। 2027 किसके हाथों में जाता है ये तो जनता तय करेगी। हमारा काम है एक छोटा सा सर्वे करके दिखाना। हमने आज आपको एक छोटा सर्वे करके, आप एक बार साथ ही कहेंगे इधर दिखा दें कि जनता की भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग सब चाहते हैं कि उनके नेता एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, उनके नेता एक बार विधायक बन जाए। और जनता की चाहत, ये जनता की जो चाहत होती है वो जनता ही पूरी करती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।